समस्त विश्व एक परिवार। जब आप जीवन ईश्वर के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए जीते हैं तो इसका प्रत्येक क्षण उनके प्रति एक ऋण के भुगतान का दायित्व हो जाता है। दिन पर दिन वे ऋण ढेर पर ढेर हो जाते हैं। ब्रह्मांडीय आत्मा ईश्वर के सामान्यतः अज्ञात कोष से ऋण ले एवं उनके प्रति अपने ऋण को चुकता कर दे। मांगने भर से आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ब्याज के भुगतान के लिए आपके पीछे भी नहीं पड़ा जाएगा। यही एकमात्र वह कोष है जो ब्याज की मांग द्वारा प्राप्तकर्ताओं को चिंतित नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मांडीय कोष अपनी स्वयं की संपत्ति विश्व की ओर अधिक भलाई में निवेश करने तथा अपने अभोगियों के हितों की देखभाल करने हेतु तत्पर है। यह सहकारिता का वह रूप है जिसे और कोई नहीं अपितु ईश्वर ही स्वीकृति देते हैं। यदि आप उन ऋणों को चुकता नहीं करते जिन्हें जड़ पदार्थ में ईश्वर से पृथक होकर अपने जीवन द्वारा आपने अनुबंधित किया है, तो आपके कारावास का दंड होगा कष्ट। आपको कौन सा ऋण लेना चाहिए? आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का ऋण। जीवन के प्रत्येक विवरण को वैसा ही अनुभव करना जैसा वे इसे अनुभव करते हैं, तथा जीवन के प्रत्येक क्षण को वैसा ही जीना जैसा वे इसे जीते हैं। जब आप ईश्वर से यह विवेक मांगते हैं तो यह ऋण बट्टे खाते में डालकर एक उपहार के रूप में आपके पास आता है। एक ईश्वर प्राप्त व्यक्ति जैसे कि जीसस अथवा श्री कृष्ण का प्रत्येक वृत्तांत, तथ्य, कार्य अथवा विचार दो दिशाओं से आती हुई उसी बुद्धिमत्ता का मिलन बिंदु है, ईश्वर से तथा ईश्वर में रह रहे ईश्वरीय व्यक्ति से। यह एक वृत्त पर एक बिंदु की भांति है जिस पर आप किसी भी ओर से पहुंच सकते हैं। ईश्वर अपना लक्ष्य ईश्वरीय व्यक्ति के माध्यम से पूर्ण करते हैं। ईश्वरीय व्यक्ति सब जानते हुए ईश्वर की इच्छा पूरी करने हेतु कार्य करता है। हम नहीं जानते कि वे हमारे माध्यम से उसी कार्य को करते हैं, इसलिए हम कष्ट पाते हैं और अपनी तथाकथित स्वतंत्रता के दिवालियेपन पर विलाप करते हैं। यह संकीर्ण नियतिवाद नहीं, यह सच्चा आदर्शवाद है। जब हम पूर्ण पर पहुंच जाते हैं तो हम पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। तब तक हम सापेक्ष रूप से स्वतंत्र हैं, और सापेक्ष स्वतंत्र इच्छा शक्ति का बुद्धिमत्ता में प्रयोग न कर पाना पाप है। सापेक्ष स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त करके हम पूर्ण मुक्ति तक आते हैं। तब समस्त अज्ञात ज्ञात हो जाता है, जानने को और अधिक कुछ नहीं रहता, तथा जानना पूर्ण संतोषप्रद एवं नित्य नवीन है।